इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 2.5 लाख विशेष शिक्षकों के नए वेतनमान के बारे में, बेसिक पे, एचआरए, डीए पे फिक्सेशन। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, नए डीए, एचआरए पे इंक्रीमेंट पर बात करेंगे, वेतन संरक्षण, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं एरियर, इन सभी चीजों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि बिहार का शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों के वेतन से संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी विसंगति है, उनको गंभीरता पूर्वक ले रहा है। इसी का नतीजा था कि 9 सितंबर को यह पत्र जारी किया गया था। और पिछले आप विभाग के जितनी भी बैठक को ले लीजिए, पिछले 2 महीने में जितनी भी बैठक हुई है शिक्षा विभाग की, उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है वह रहा है शिक्षकों का वेतन से संबंधित मामले। और इसी को लेकर कल भी आपने देखा होगा समस्तीपुर जिला में जो है वहां के जिला पदाधिकारी ने, शिक्षा पदाधिकारी ने एक कैंप का भी आयोजन किया और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने प्रखंड में कैंप का आयोजन किया जाए और शिक्षकों के जितने भी मामले हैं वेतन से संबंधित, चाहे वह एरियर को लेकर हो, वेतन संरक्षण को लेकर हो, या फिर उनका डीए को लेकर हो, एचआरए को लेकर हो, या फिर लीव का अमाउंट बचा हुआ है, किसी भी तरह का वेतन से संबंधित मामला हो, उसका निष्पादन किया जाए और उसका एक लिस्ट बनाया जाए और 1 हफ्ते के अंदर जो है अगली बैठक में उसको विभाग के समक्ष रखा जाए। ये सब क्यों हो रहा है, अब इसका स्पष्ट कारण तो किसी को नहीं पता। हो सकता है चुनावी साल है इसलिए, या फिर हो सकता है नए एसीएस आए हैं उनके कारण हो, या फिर हो सकता है शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री का निर्देश हो, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा पहली बार गंभीरतापूर्वक शिक्षकों के वेतन से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। अब इसी सिलसिले में सबसे पहले बात करेंगे हम जो कल विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये बेसिक पे को अपडेट किया गया है। इससे सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को ही नहीं, बीपीएससी शिक्षकों को भी लाभ होगा। कैसे, उसको हम आगे बताएंगे। ये जो कल आपको अपडेट करने को मिला है बेसिक पे, अब देखिए जो पीआरटी के शिक्षक हैं इनका बेसिक पे है 25,000, लेकिन बहुत से पुराने शिक्षक ऐसे हैं जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, उनका बेसिक पे इससे कहीं अधिक है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, राज्यकर्मी बनने के बाद उनका 25,000 हो जाता है पहला वेतन। लेकिन वेतन संरक्षण मिला हुआ है उनको, तो पे प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो आपका पुराना वेतन है उससे एक अधिक वेतन आपको यहां पर मिलेगा, उससे कम नहीं मिल सकता है। तो यहां पर जो है उसी के लिए यहां पर अपडेट कर दिया गया है, शिक्षकों के वेतन को, बेसिक पे को अपडेट कर दिया गया है और इसी के आधार पर जो है अब विशिष्ट शिक्षकों का जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल जाएगा, यानी बेसिक पे को जो है नया बेसिक पे निर्धारित कर दिया जाएगा। अब यहां पर प्रश्न है कि बीपीएससी शिक्षकों को इससे क्या मिलेगा। तो देखिए बीपीएससी में जो 2 तरह के शिक्षक हैं, एक तो वो शिक्षक है जो पहले नियोजित थे अब बीपीएससी शिक्षक हैं, और दूसरा जो है बीपीएससी में नए शिक्षक जो पहले नियोजित नहीं थे, फ्रेशर्स हैं जो बीपीएससी शिक्षक बने, दोनों को ही लाभ मिलेगा। कैसे, सबसे पहले देखते हैं ऐसे शिक्षक जो नियोजित से बीपीएससी शिक्षक बने हैं। अब देखिए जो विशिष्ट शिक्षक है वो भी पहले नियोजित थे, लेकिन नियोजित से विशिष्ट बनने के बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है और साथ ही में जो है उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। वहीं जो पहले नियोजित से अब बीपीएससी शिक्षक बने हैं इनको भी राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, लेकिन इनको अभी तक पे प्रोटेक्शन नहीं मिला था, लेकिन अब मिलेगा। कारण क्या है, ये जो पत्र जारी किया गया था वह इन्हीं सब चीजों को लेकर किया गया था कि वेतन में जो है कई तरह की विसंगति है। एक तरफ तो आप सक्षमता परीक्षा से पास होकर जो राज्यकर्मी बन रहे हैं उनको आप पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरा जो बीपीएससी से पास करके आ रहे हैं उनको आप पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक को राज्यकर्मी बना के वेतन बढ़ा देंगे और दूसरे को राज्यकर्मी बना के आप वेतन कम कर देंगे। तो ये जितने भी बीपीएससी से जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जो इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये कमेटी इसीलिए बनाया गया था कि चाहे वह विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो, सभी तरह के वेतन विसंगति को निष्पादन के लिए ही यह कमेटी बनाई गई थी। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि बीपीएससी शिक्षकों को भी लाभ है। अब जो फ्रेशर्स हैं वो बीपीएससी शिक्षक जो पहले नियोजित नहीं थे, उनकी फ्रेश जो है नियुक्ति हुई है, उनके लिए इसमें क्या है। तो देखिए जितने भी नए शिक्षक हैं जो चाहे टीआरई 1 में नियुक्त किए गए हैं, टीआरई 2 में किए गए हैं या फिर 3 में किए गए हैं, आप सभी का जो खासकर टीआरई 1 और 2 का जो है वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर कई बार जो है पत्र भी जारी किया गया है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए मैं बार बार इस पर वीडियो भी बनाया हूं और सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि चाहे कुछ भी हो आप बार बार जो है ग्रीवेंस के सेक्शन में वेतन वाले मामले को जरूर उठाइए कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला है, वार्षिक वेतन वृद्धि या एरियर नहीं मिला है, क्लियरली आप लिखिए। आपको करना क्या है, सिर्फ आप एक बार मैसेज को टाइप कर लीजिए, उसको कॉपी करके कहीं पे सेव कर लीजिए और जब तक आपका नहीं हो रहा है डेली लिखिए, डेली मेल कीजिए। एक दिन आपको टाइप करने में 10 मिनट लगेगा, बाकी दिन आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा। मेल करते रहिए एसीएस को, साथ ही शिक्षा मंत्री को और साथ ही जो है ग्रीवेंस के सेक्शन में भी उठाइए। इसी का नतीजा यह है कि कई जगह पर अब एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो अब जो है इस कमेटी को एनुअल इंक्रीमेंट जो वार्षिक वेतन वृद्धि से मामले हैं इसका भी जो है इसमें ध्यान रखा जाएगा। वहीं जो एचआरए को लेकर है, कई जगह पर जो एचआरए को लेकर विसंगति है कि एक शिक्षक को 4%, एक को 5%, एक को 8%, एक को 10%, ऐसे भी बहुत से मामले हैं। इस मामले में भी जो है जो बीपीएससी के शिक्षक हैं जिनकी समस्या है, इस पर भी काम किया जाएगा। वहीं जो एक और जो सबसे बड़ी समस्या है कि भैया अब देश में 58%
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अब 58% जो है महंगाई भत्ता जुलाई 2025 से हो जाएगा, जिसकी घोषणा अभी कुछ दिनों में कर दी जाएगी। वहीं बिहार में जो है कितना मिल रहा है 50%, जबकि बिहार में बाकी सब विभाग में 55% मिल रहा है और शिक्षा विभाग में भी नियोजित शिक्षकों को जो है 55% मिल रहा है। तो ये डीए वाली समस्या भी जो है आपका कहीं ना कहीं ये जो समस्या है इसका भी हल यहाँ पर निकाला जाएगा। तो इस बार जो है जितना भी पत्र आया है विभाग का वेतन से संबंधित मामले को लेकर, उम्मीद है कि इस बार जो है आपका ये एनुअल इंक्रीमेंट, एचआरए और डीए और जितना भी आपका एरियर पेंडिंग है उसको जरूर यहां पर सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप जितने भी शिक्षक हैं, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी जिले में आप पोस्टेड हैं, बीपीएससी हैं, विशिष्ट हैं, टीआरई 1, 2, 3 के जो भी शिक्षक हैं, जो आपका ई शिक्षा कोर्स ऐप है जिस पर आपको ऑप्शन दिया गया है ग्रीवेंस का सेक्शन में, उसमें जरूर जाकर जो है अपना प्रॉब्लम जो भी है वेतन से संबंधित उसको रेज कीजिए। जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कीजिए और आपके जो डीईओ हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर हैं या फिर ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनको लिखित तौर पर दीजिए। अगर आप रिटर्न में फिजिकली नहीं दे सकते हैं तो जो मेल आईडी है या फिर जो ग्रुप है उसमें आप भेजिए, तभी आपका जो है ये जितनी भी समस्या है इसका निष्पादन होगा। और देख भी रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का लगभग हो चुका है, आप बीपीएससी शिक्षकों का भी जो है वेतन से संबंधित मामलों का निष्पादन कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी, उम्मीद करता हूं कि सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। जय हिंद।